नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ओपन फॉर लर्न पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि हमारी मानसिकता को बदलने के लिए कुछ बड़ा और असाधारण करना होगा। लेकिन सच तो ये है कि कई बार छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव हमारी सोच और हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आज हम ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजों पर गौर करते हैं जो आपकी मानसिकता को सकारात्मक और प्रगतिशील बना सकती हैं और आपकी जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखेंगी। 1. सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से। आपकी सुबह कैसी होती है, ये पूरे दिन के लिए एक टोन सेट कर सकती है। अलार्म बजते ही झुंझलाहट महसूस करने या तुरंत सोशल मीडिया चेक करने के बजाय कुछ मिनट शांत रहने की कोशिश करें। बिस्तर पर बैठे बैठे गहरी सांसें लें और कुछ सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। आप एक छोटा सा आभार अभ्यास भी कर सकते हैं जिसमें आप उन 3 चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करेगी और आपकी मानसिकता को आशावादी बनाएगी। 2. नहीं कहना सीखें। अक्सर हम दूसरों को खुश करने या टकराव से बचने के लिए उन चीजों के लिए भी हाँ कह देते हैं जिन्हें हम वास्तव में नहीं करना चाहते। यह न केवल हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। नहीं कहना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और अपनी सीमाओं का सम्मान करने में मदद करता है। विनम्रतापूर्वक नहीं कहना सीखें और देखें कि कैसे यह छोटी सी आदत आपको अधिक नियंत्रण और शांति महसूस कराती है। 3. हर दिन कुछ नया सीखें। हमारी दुनिया लगातार बदल रही है और सीखने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए समय निकालें, चाहे वो एक नया शब्द हो, एक नई कला हो या किसी दिलचस्प विषय पर एक लेख पढ़ना हो। ये न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय रखेगा और आपको एक जिज्ञासु और खुले विचारों वाला व्यक्ति बनाएगा। छोटी छोटी चीजें सीखने की आदत आपकी मानसिकता को विकासोन्मुखी बनाएगी। 4. प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत रूप से फायदेमंद है। पेड़ पौधों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा हमारे तनाव को कम करती है और हमें शांति और सुकून का अनुभव कराती है। हर दिन कुछ देर के लिए पार्क में टहलना या बालकनी में बैठकर प्रकृति को निहारना भी आपकी मानसिकता को शांत और सकारात्मक बना सकता है। प्रकृति से जुड़ने की ये छोटी सी आदत आपको अधिक ग्राउंडेड और खुश महसूस कराएगी। 5. कृतज्ञता व्यक्त करना। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारी मानसिकता को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करने की आदत डालें जो आपके पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। आप एक कृतज्ञता जर्नल भी बना सकते हैं जिसमें आप हर दिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास आपको जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद करेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होना आपकी मानसिकता को अधिक संतुष्ट और खुशहाल बनाएगा। 6. सक्रिय रहें। शारीरिक गतिविधि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमारी मानसिक सेहत पर भी गहरा प्रभाव डालती है। व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलता है जो हमें खुशी और सुकून का अनुभव कराता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, चाहे वो तेज चलना हो, योग करना हो या कोई खेल खेलना हो। ये छोटी सी आदत आपके तनाव को कम करेगी, आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगी और आपकी मानसिकता को अधिक सकारात्मक बनाएगी। 7. दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल हम उन्हें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि हमें भी खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दोस्त को सुनना या स्वयं सेवा करना हमारी मानसिकता को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक बनाता है। दूसरों की मदद करने की ये छोटी सी आदत आपको अधिक जुड़ा हुआ और उद्देश्यपूर्ण महसूस कराएगी। 8. अपनी तुलना दूसरों से न करें। आजकल सोशल मीडिया के युग में दूसरों के जीवन की चकाचौंध देखकर अपनी तुलना उनसे करना बहुत आसान है, लेकिन ये आदत हमारी मानसिकता के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। ये छोटी सी सोच आपको अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि प्रदान करेगी। 9. वर्तमान में जीना सीखें। अक्सर हम या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं और इस कारण वर्तमान क्षण का आनंद लेना भूल जाते हैं। वर्तमान में जीना एक ऐसी कला है जो हमारी मानसिकता को शांत और केंद्रित बना सकती है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करके आप वर्तमान क्षण में अधिक जागरूक रहना सीख सकते हैं। ये छोटी सी आदत आपको अधिक शांति और संतोष का अनुभव कराएगी। 10. अपनी नींद को प्राथमिकता दें। पर्याप्त नींद लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नींद की कमी हमारी एकाग्रता, मूड और समग्र कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेने को प्राथमिकता दें। एक नियमित नींद का शेड्यूल बनाएं और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। ये छोटी सी आदत आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगी और आपकी मानसिकता को अधिक स्थिर और सकारात्मक बनाएगी। 11 सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोग हमारी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और उत्साही लोगों के साथ समय बिताने से हमारी ऊर्जा और दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। नकारात्मक और निराशावादी लोगों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों की संगति चुनें जो आपको प्रेरित करें, आपका समर्थन करें और आपको बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। यह छोटी सी पसंद आपकी मानसिकता को अधिक आशावादी और प्रेरित बनाएगी। 12 अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अपनी गलतियों को आलोचना के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, उनसे सबक लें और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचें। ये छोटी सी सोच आपको अधिक लचीला और बुद्धिमान बनाएगी। 13 छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना कई बार मुश्किल और निराशाजनक लग सकता है, इसलिए बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में तोड़ें। जब आप एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपको उपलब्धि का एहसास होता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हर दिन या हर हफ्ते के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने की आदत डालें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। यह छोटी सी रणनीति आपको अधिक प्रेरित और सफल महसूस कराएगी। 14 खुद के साथ दयालु बने। हम अक्सर दूसरों के प्रति बहुत दयालु और समझदार होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम बहुत कठोर हो जाते हैं। अपनी गलतियों और कमियों के लिए खुद को कोसना हमारी मानसिकता के लिए हानिकारक है। खुद के साथ दयालु बने, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपनी प्रगति की सराहना करें। ये छोटी सी आदत आपको अधिक आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति प्रदान करेगी। 15 अपनी इंद्रियों को शामिल करें। हमारी इंद्रियां हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती हैं और हमें दुनिया का अनुभव करने में मदद करती हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें। किसी सुंदर दृश्य को ध्यान से देखें, किसी मधुर संगीत को सुनें, किसी सुगंधित फूल को सूंघें, किसी स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लें या किसी मुलायम चीज को स्पर्श करें। यह छोटी सी आदत आपको अधिक जागरूक और जीवंत महसूस कराएगी। 16 रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें। रचनात्मकता हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और हमें नए विचारों और समाधानों को खोजने में मदद करती है। हर दिन कुछ रचनात्मक करने के लिए समय निकालें, चाहे वो लिखना हो, पेंटिंग करना हो, संगीत बजाना हो या कोई हस्तकला करना हो। ये छोटी सी आदत आपको अधिक कल्पनाशील और समस्या समाधान में कुशल बनाएगी। 17 अपने विचारों को चुनौती दें। हमारे मन में हर समय कई तरह के विचार आते रहते हैं, जिनमें से कुछ नकारात्मक या अवास्तविक हो सकते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें और उन्हें चुनौती देने की आदत डालें। क्या ये विचार वास्तव में सच है? क्या कोई और संभावित दृष्टिकोण है? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और अधिक यथार्थवादी विचारों से बदलने का प्रयास करें। यह छोटी सी मानसिक कसरत आपकी मानसिकता को अधिक संतुलित और तर्कसंगत बनाएगी। 18 ब्रेक लेना सीखें। लगातार काम करना या तनाव में रहना हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हर कुछ घंटों में छोटे छोटे ब्रेक लेना सीखें। उठकर थोड़ा टहलें, कुछ गहरी सांसें लें या कुछ मिनटों के लिए आराम करें। यह छोटी सी आदत आपको तरोताजा महसूस कराएगी और आपकी एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ाएगी। 19 अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। हम अक्सर अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी उपलब्धियों को अनदेखा कर देते हैं, खासकर छोटी छोटी उपलब्धियों को। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना और उनका जश्न मनाना महत्वपूर्ण है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करेगा और आपकी मानसिकता को अधिक सकारात्मक बनाएगा। 20 दूसरों को प्रेरित करें। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो न केवल हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि हमें भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दूसरों की प्रशंसा करें, उनकी सफलताओं को स्वीकार करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। ये छोटी सी आदत आपके आसपास एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने में मदद करेगी। 21 हंसना न भूलें। हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह तनाव को कम करती है, मूड को बेहतर बनाती है और हमें दूसरों से जोड़ती है। हर दिन हंसने के लिए कुछ समय निकालें, चाहे वो कोई मजेदार वीडियो देखना हो, किसी दोस्त से चुटकुले सुनना हो या बस अपने आसपास की हास्यप्रद चीजों पर ध्यान देना हो। यह छोटी सी आदत आपकी मानसिकता को हल्का और खुशहाल बनाएगी। 22 खुले विचारों वाले बने। नई विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहना हमारी मानसिकता को विकसित और समृद्ध करता है। अपनी राय और विश्वासों पर दृढ़ रहने के बजाय दूसरों के विचारों को सुनने और समझने की कोशिश करें। विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बारे में जानने में रुचि दिखाएं। ये छोटी सी आदत आपको अधिक सहिष्णु और ज्ञानवान बनाएगी। निष्कर्ष दोस्तों, ये सच है कि बड़ी सफलताएं बड़े प्रयासों से मिलती हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे बदलाव हमारी मानसिकता को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल सकते हैं। सुबह की सकारात्मक शुरुआत से लेकर दूसरों को प्रेरित करने तक हर छोटी चीज मायने रखती है।
इन 22 छोटी छोटी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप न केवल अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, बल्कि एक अधिक खुशहाल, संतुष्ट और सफल जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपनाने का संकल्प लें और देखें कि कैसे आपकी मानसिकता में एक सकारात्मक बदलाव आता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।